नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ट्रेड एनालिस्ट पर। दोस्तों, मुझे कई दिनों से मैसेजेस आ रहे थे टेलीग्राम चैनल पर और इंस्टाग्राम चैनल पर कि हमको स्टॉक मार्केट के बेसिक्स नहीं आते हैं, हमको उन सीखना है, हमको लर्न करना है। तो उनके लिए मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ स्टॉक मार्केट की ABCD। उसमें स्टार्ट करते हैं हम स्टॉक मार्केट की बेसिक्स से। देखिए, बहुत से लोग स्टॉक मार्केट से डरते हैं। वो सोचते हैं कि इसमें प्रॉफिट कम होता है और घाटा नुकसान ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि मैंने सुना है कि कई सारे लोगों ने मुझे बताया है कि उनके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स सर्कल में लोग उनको बताते हैं कि आज मेरा 10,000 का नुकसान हो गया, आज मेरा 50,000 का नुकसान हो गया। वहीं कुछ लोग उनको ऐसे भी बोलते हैं कि आज मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ, आज मुझे 50,000 का प्रॉफिट हुआ, आज मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। उन सबको सुन के कई बार प्रॉफिट को सुन के भी कई बार लोग ट्रेडिंग में जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से कई बार उनको बेसिक नॉलेज नहीं होती और उनको नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो देखिए, इस चीज़ का कुछ ये रिस्की तो है, कुछ इसके प्रॉफिट भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। इसलिए आपको सारी मार्केट की नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। अभी जानते हैं कि देखिए स्टॉक मार्केट क्या होती है। देखिए, सबसे पहले जानते हैं हम कि हम स्टॉक या शेयर क्या होता है। देखिए, शेयर का मतलब होता है किसी कंपनी में हिस्सेदारी होना। अगर आप किसी कंपनी के शेयर को ख़रीदते हैं तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। किसी शेयर को बाय करने से आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं बराबर के। मतलब जितना आपका शेयर है उस हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो आपको भी प्रॉफिट होगा, अगर कंपनी को लॉस होता है तो आपको भी लॉस हो सकता है। अगर आप एक्टिवली ट्रेड करते हैं तो और आपको सारी इन्फॉर्मेशन है, कंपनी के बारे में सारी न्यूज़ आपके पास लेटेस्ट न्यूज़ है, तो आप घाटा होने से पहले ही एग्ज़िट या फिर प्रॉफिट करके निकल सकते हैं। देखिए, मैं एग्ज़ाम्पल दूंगा। अभी कुछ एक महीने पहले ITC के शेयर्स काफ़ी अच्छे दाम पर लो रेट्स पर मिल रहे थे, लोगों ने बहुत लिए। लेकिन अभी लास्ट वीक ITC के क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए जिसमें उसको काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसमें उसकी कई सारी चीज़ों की सेल्स घटी थी। तो नुकसान होने की वजह से उसके शेयर्स के दाम गिर गए, जिससे कि कई लोगों को नुकसान भी हुआ जो एग्ज़िट नहीं कर पाए। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप शुरुआत करते हैं तो अच्छे और ब्लू चिप स्टॉक से ही शुरुआत करिए। ब्लू चिप स्टॉक्स कौन से होते हैं उनकी मैं एक नेक्स्ट सीरीज़ में आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा कि ब्लू चिप स्टॉक्स कौन से और कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं। आपको अच्छे स्टॉक्स में निवेश करने से 18 से 20% का रिटर्न मिल सकता है, और ये बैंक FD या म्यूचुअल फंड से तो कहीं ज़्यादा है। अब शेयर्स किस लिए बनाती है कंपनियां? देखिए, कोई कंपनी अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाहती है या फिर ग्रो करना चाहती है, तो उसके लिए उसको पैसे चाहिए। अब पैसे उसको कुछ तो बैंक से मिल जाते हैं, कुछ उसका अपना मार्केट कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट होता है वहाँ से मिल जाता है, लेकिन उसको उससे कहीं ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। तो वो कहाँ से आते हैं? वो आते हैं जनरल पब्लिक से। इसलिए वो अपना IPO निकालती है, जहाँ पब्लिक को वो अपना प्लान्स बताती है, एक्सपेंशन प्लान्स या ग्रोथ के प्लान्स, जिससे कि लोग उसके शेयर्स को ख़रीद सकें। अब लोग शेयर ख़रीदेंगे तो वो कंपनी को पैसा देंगे, कंपनी उस पैसे को इन्वेस्ट करेगी, इन्वेस्ट करके वो अपने को खुद को ग्रो करेगी या एक्सपेंशन प्लान्स पे काम करेगी। लेकिन अब आप ये देखिए, अगर आपको वो शेयर्स बेचने पड़े, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, आप वो शेयर्स बेचना चाहते हैं, तो आप कहाँ बेचेंगे? तो आप क्या उस कंपनी को वापस बेचेंगे? हो सकता है वो कंपनी आपके शेयर्स को ना ले, क्योंकि कंपनी ने उन पैसों को लगा दिया, इन्वेस्टमेंट किया है उन पैसों का अपने ग्रोथ के लिए, अपने एक्सपेंशन के लिए। तो आप उन पैसों को कहाँ बेचेंगे? उसके लिए है शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, जहाँ आप उन शेयर्स को बेच सकते हैं और आपके ही जैसे लोग उन शेयर्स को ख़रीद सकते हैं। इस सब के लिए बना है शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट, जनरली शेयर मार्केट हमारे 2 इंडेक्सेस हैं इंडिया में जो बड़े इंडेक्सेस हैं, सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स के अंदर आती हैं टॉप 30 कंपनीज़ हैं इंडिया की, और निफ्टी के अंदर हैं टॉप 50 कंपनीज़ इंडिया की। ये 2 स्टॉक मार्केट के 2 बड़े इंडेक्स हैं जिनमें ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिए अभी हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। आप 100 रुपये से मिनिमम इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप महीने का 500 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो साल का आपका हो गया 6,000 रुपये।
आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हर साल कम से कम 10% आपको इस इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट करना ही पड़ेगा। जैसे कि 500 का 10% हो गया, मान लीजिए 550, और ये साल का हो गया 6600। ऐसे ही अगले साल थर्ड ईयर के लिए आप उसमें और 10% बढ़ा देंगे, जैसे 605 हो गया, और साल का हो गया 7260 रुपये। तो इस तरह आप धीरे धीरे करके, छोटी छोटी करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है शेयर मार्केट में या डायरेक्ट ट्रेडिंग करनी है, उसके लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। ये आपको ब्रोकर एक ही अपने अंडर एक ही प्रोसेस के थ्रू दोनों अकाउंट खोल के दे सकता है। इसके लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट की ज़रूरत। अब जो ब्रोकर्स होते हैं वो कौन से ब्रोकर्स होते हैं? वो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होते हैं, जैसे ज़ीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, शेर खान, ऐसे बहुत से ब्रोकर्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। आपको खुद चुनना है कि आपको कौन सा ब्रोकर चाहिए। आप देखिए जिसके लो ब्रोकरेज चार्जेस हो वही ब्रोकर आप सेलेक्ट करिए, ताकि आपको बाद में परचेज़ और बाय के टाइम में ज़्यादा पैसे एक्स्ट्रा ना खर्च करने पड़ें। देखिए दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए आपको टाइम तो देना पड़ेगा, पेशेंस रखनी होगी, तभी वो पैसा बढ़ेगा। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।